हेलो एवरीवन। इसके पहले के वीडियो में हम लोगों ने एल्यूमिनियम का निष्कर्षण देखा। आज हम लोग जिंक का निष्कर्षण समझेंगे। सबसे पहले देखते हैं जिंक के अयस्क। चलिए देखते हैं जिंक का निष्कर्षण। जिंक का मुख्य अयस्क जिंक ब्लेंडी है, जेडएनएस। जिंक ब्लेंडी से जिंक का निष्कर्षण कई पदों में संपन्न होता है। सबसे पहले जिंक ब्लेंडी का सांद्रण किया जाता है। इसके पहले हम लोगों ने सांद्रण की विधियां देखी हैं। सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण झाग उत्प्लावन विधि से करते हैं। तो जिंक ब्लेंडी भी एक सल्फाइड अयस्क है, इसका सांद्रण भी हम झाग उत्प्लावन विधि से करेंगे। तो जिंक ब्लेंडी को बारीक चूर्ण के रूप में पीस लिया जाता है और एक बड़े टैंक में पानी और यूकेलिप्टस का तेल लेते हैं और उसमें ये बारीक चूर्ण किया हुआ जिंक ब्लेंडी डाल देते हैं और ऊपर से वायु की तेज धारा प्रवाहित की जाती है। तो इस प्रकार पूरा का पूरा मिश्रण खलबलाने लगता है और जो जिंक ब्लेंडी है वो झाग के रूप में ऊपर तैरने लगता है। तेल के साथ झाग बना लेता है, ऊपर तैरने लगता है, अशुद्धियां नीचे बैठ जाती हैं और ऊपर से जिंक ब्लेंडी को हम छान कर अलग कर लेते हैं। तो इस प्रकार जिंक ब्लेंडी का सांद्रण झाग उत्प्लावन विधि से किया जाता है। यह अपने आप में एक प्रश्न है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न के रूप में ये कई बार पूछा गया है कि जिंक ब्लेंडी का सांद्रण खाली स्थान विधि से करते हैं तो झाग उत्प्लावन विधि से करते हैं। नेक्स्ट स्टेप है भर्जन। सांद्रित अयस्क को वायु की तेज धारा में परावर्तनी भट्टी में 900 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है। तो इस क्रिया में जो जिंक सल्फाइड है वो जिंक ऑक्साइड में ऑक्सीकृत हो जाता है। तो इस प्रकार हमें यहां पर भर्जन की क्रिया में जिंक ऑक्साइड प्राप्त होता है। अब इस जिंक ऑक्साइड का अपचयन किया जाता है। भर्जित अयस्क में कोक मिलाकर जब हम गर्म करते हैं तब उसका अपचयन जिंक में हो जाता है। अब यहां अपचयन की भी कई अलग अलग विधियां हैं। उनमें सबसे महत्वपूर्ण है ऊर्ध्वाधर रिटार्ट विधि। यह विधि निरंतर चलने वाली विधि है और इसमें लगभग 25 फीट ऊंचे रिटार्ट होते हैं जो उच्च ताप सह सकते हैं। 1300 डिग्री सेल्सियस ताप तक ये सह सकते हैं। तो भर्जित अयस्क में कोक मिलाकर उसके छोटे छोटे गोले बना लेते हैं और इन गोलों को हम ऊर्ध्वाधर रिटार्टों में भर देते हैं। तो चलिए एक चित्र से समझते हैं। चित्र में ये ऊर्ध्वाधर रिटार्ट प्रदर्शित किया गया है। ऊपर से इसके अंदर अयस्क और कोक डालने का मार्ग है। हमने अभी बताया कि अयस्क और कोक को मिलाकर के छोटे छोटे उसके गोले बना लिए जाते हैं, इसको ऊपर से डालते हैं और इस रिटार्ट के चारों तरफ एक खोल बना होता है। उस खोल में प्रोड्यूसर गैस प्रज्वलित करते हैं जिससे रिटार्ट के अंदर का ताप 1300 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। इस ताप पर जिंक ऑक्साइड का कार्बन के द्वारा अपचयन होगा और जिंक प्राप्त होगा, साथ में कार्बन मोनोऑक्साइड प्राप्त होगा। तो यहां जो जिंक प्राप्त होता है ये 1300 डिग्री सेल्सियस पर वाष्पित हो जाता है। जिंक की वाष्प को देखिए चित्र में प्रदर्शित किया गया है संघनित्र। जिंक की वाष्प को संघनित्र में एकत्र करते हैं। यहां पर वह द्रव रूप में हमको प्राप्त होता है जिसमें कई प्रकार की अशुद्धियां मिश्रित होती हैं और इसको हम कहते हैं स्पेल्टर। तो आगे इस स्पेल्टर के द्वारा जिंक का शोधन किया जाता है। अपचयन की जो दूसरी विधि है वह है बेल्जियम विधि। बेल्जियम विधि में भी हम कार्बन के द्वारा ही अपचयन करेंगे। भर्जित अयस्क में कोक मिलाकर गर्म किया जाता है, लेकिन इसमें जो रिटार्ट होते हैं वो बोतल के आकार के होते हैं और बहुत सारे रिटार्टों को एक साथ एक भट्टी में व्यवस्थित किया जाता है और भट्टी को गर्म किया जाता है। जो रिटार्ट होते हैं उनका मुंह संघनित्र से जोड़ दिया जाता है। लोहे के बने संघनित्र होते हैं जिसको प्रोलॉन्ग कहा जाता है। तो बेल्जियम विधि में ये प्रोलॉन्ग पे प्रश्न बनता है कि जो लोहे का संघनित्र होता है वो क्या कहलाता है, तो उसको हम प्रोलॉन्ग कहते हैं।
तो इस प्रकार जो वर्जित अयस्क है उसके अपचयन की प्रमुख दो विधियां हैं, ऊर्ध्वाधर रिटार्ट विधि और बेल्जियम विधि, और इन दोनों में ही जिंक ऑक्साइड जिंक में परिवर्तित हो जाता है। तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे जिंक का शोधन। इसके पहले हम लोगों ने धातुओं के शोधन की विधियां देखी हैं। तो जिंक का शोधन हम आसवन विधि से भी कर सकते हैं, द्रवण विधि से भी कर सकते हैं और विद्युत अपघटनी शोधन भी किया जा सकता है। इन तीनों में से किसी भी एक विधि के द्वारा जिंक का शोधन किया जा सकता है। तो इस प्रकार ये जिंक का निष्कर्षण आपको कंप्लीट हुआ। इसमें जिंक के अयस्कों पे प्रश्न बनते हैं, कई बार प्रश्न बना है। कैलामाइन किसका अयस्क है ये पूछा गया है, और साथ में यहां जो हम लोगों ने देखा है सांद्रण, तो अयस्क का सांद्रण, जिंक ब्लेंडी का सांद्रण किसके द्वारा किया जाता है, यहां से प्रश्न बनता है। जिंक का मुख्य अयस्क कौन है ये प्रश्न बनता है। तो जितना भी हम लोगों ने देखा ये सब वस्तुनिष्ठ प्रश्न के रूप में पूछे जाते हैं और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगले वीडियो में हम लोग कॉपर का निष्कर्षण देखेंगे। तो आज के लिए इतना है।